बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। अहेतु की कृपा, ऐसी अहेतु की कृपा का दांव लग गया है कि यदि हम थोड़ा सावधानी कर ले तो जिस संसार समुद्र से निकलना बहुत ही कठिन है, क्योंकि इसमें बिना बेड़ियों के बेड़ियां पड़ी हुई हैं, बिना हथकड़ी के हथकड़ी पड़ी हुई है। ये जो अहमता ममता की हथकड़ी बेड़ी पड़ी हुई है, इसे हम सहज स्वीकार किए हुए हैं, इसीलिए इसे तोड़ना बड़ा कठिन है। अविद्या अहंकार के कारण, कर्ता भोक्ता भाव दृढ़ होने के कारण हमारे को ये आनंद देगा, सुख देगा, इसमें हम बंध गए हैं। इस अविद्या का नाश करने में समर्थ है कृपा श्रीधाम वृंदावन की, लाडली लाल की, रसिक शिरोमणि प्रिया प्रीतम के अनुरागी जनों की। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई। जिनकी कृपा ऐसी प्रकाशमयी है कि उसमें भ्रम नहीं रहेगा कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। जो मन 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ विषय भोगों में सुख की खोज कर रहा है, ये भ्रम खत्म हो जाएगा। यदि हम कृपा का आश्रय ले लें तो बहुत शीघ्र हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो जाए। कृपा का आश्रय इसलिए कह रहे हैं कि इसमें अहम जो अविद्या का राज्य स्थापित करता है वो नष्ट हो जाता है। जब हम किसी साधन पक्ष में अहम करके करते हैं तो वो शुभ कर्म हो जाता है, पर वो भगवत प्राप्ति कराने योग्य नहीं रहता। वो बंधन मुक्त करने की सामर्थ्य नहीं रखता, उसे शुभ कर्म कहते हैं। उत्तम लोकों की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन आवागमन से मुक्त होकर के परम पद में, परम प्रेम में स्थित होना ये बड़ा कठिन है। हमारे ऊपर कृपा हुई है, अब इस कृपा का हम आदर करें। इसी जन्म में, कम समय में हम निश्चिंत हो सकते हैं, निर्भय हो सकते हैं। हमें कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, बस आश्रय ले लें धाम का, नाम का, प्रियालाल के चरणों का, भगवत प्रेमी महात्माओं का। विश्वास कर लीजिए, यही आश्रय आपको निश्चिंत कर देगा, निर्भय कर देगा। यद्यपि अपने में भगवत प्राप्ति की योग्यता नहीं है, पर हमने जिनका आश्रय लिया है वो एक कृपा कोर से हमें भगवत प्राप्ति करा सकते हैं। सर्वतो भावेन, मन वचन कर्म से हम उनका आश्रय ले लें। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज करुणा करके कह रहे हैं, आहा, यदि आपको धाम का आश्रय मिल गया है, वास मिल गया है, या गुरु कृपा से नाम मिल गया है, आपको नाम जपने की प्रेरणा मिल गई है, श्यामा श्याम नौ किशोर किशोरी के चरणों का आश्रय मिल गया है, तो अब दुर्बुद्धि मत धारण करो। दुर्बुद्धि त्यजति, दुर्बुद्धि का त्याग कर दो। क्या दुर्बुद्धि? एक यही आश्रय आपको बचा सकता है। धन का आश्रय, शरीर का आश्रय, बुद्धि का आश्रय, समाज पद प्रतिष्ठा, जन समुदाय का आश्रय, ये आपकी रक्षा नहीं कर सकता। यदि आपने नाम, धाम, श्यामा श्याम, उनके प्रेमी रसिक महापुरुष जन, इनके आश्रय की अवहेलना करके अन्य आश्रय स्वीकार किया, मानो मोक्ष पदवी तुम्हारे हाथ में आ गई थी,
पर तुमने उसका त्याग करके नरक की तरफ दौड़ पड़े। धनाभिमान, जनाभिमान और भी कुलाभिमान, विद्याभिमान, रूपाभिमान, बहुत प्रकार से अभिमान का हम आश्रय ले लेते हैं। ये हमें अभिमान दुर्गति प्रदान करता है। संस्कृति के मूल चक्र का यह स्वरूप है। ब्रह्म, मूल प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, महत्त्व और अहंकार बिल्कुल नजदीक है। ये बड़ी ऊंचाई पे है। ये अहम जब देह भाव में स्थित हो जाता है तब गुणाभिमान, विद्याभिमान, धनाभिमान, जनाभिमान ये प्रकट होता है। अगर ये कोई भी अभिमान एक है इनमें से, मुझे अध्यात्म मार्ग में सफलता प्राप्त नहीं होगी, ना होने देगा, ये अहंकार किसी तपस्या से, किसी साधना से, किसी व्रत नियम से भगवान को अधीन किया जाए, ऐसा नहीं आता। यहां कह रहे कृत्वावश्यम, किसको? सकल भगवत शेखरम, समस्त भगवत स्वरूपों में जो शिखर पर विराजमान, अर्थात जिनसे समस्त भगवत अवतार प्रकट होते, वो प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी, वो नित्य बिहारी श्री लालजू महाराज, इनको अधीन करवा देता है। कौन? श्रीधाम का आश्रय, वास, प्रिया प्रीतम की शरणागति, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग, ये एक ही बात है। इसे कई शब्दों में कहा जाता है, एक ही बात, जिससे भक्तमाल जी के रचयिता ने गान किया। फिर आपको विश्वास क्यों नहीं हो रहा? आप निश्चिंत क्यों नहीं हो जाते? क्योंकि ये अहंकार जो है गलित नहीं हुआ। नहीं, अभी इसी क्षण जब हम एक नौका पर बैठते हैं तो हमें नदी पार होने में कोई डर नहीं लगता, क्योंकि भरोसा है इस केवट ने बहुतों को पार किया है, सुदृढ़ नाव है, और हम हंसते खेलते बात करते तरंगों का आनंद लेते हुए उस भयावह दरिया से पार हो जाते हैं। फिर वो नाव टूट सकती, प्राकृतिक है। वो केवट असावधान हो सकता है क्योंकि वो मनुष्य है, तूफान भंवर में फंस सकती है, भयावह है, फिर भी आप निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन यहां केवट अविनाशी है, नाम अविनाशी है। आज तक जो इस नाव में बैठा कभी डूबा ही नहीं, भव समुद्र में सब पार हो गए, फिर आपको विश्वास नहीं होता। स्वयं प्रभु खेने वाले हैं और उनकी नाम रूपी नौका का आश्रय लेकर हम बैठ गए हैं। अब हमको क्या चिंता? पर हम नहीं बैठे हैं। बात यह है, हम बातें केवल करते हैं, हम अहंकार की नौका में बैठे हो। ये नौका जरूर डुबो देती है, कोई भी हो, चाहे तपस्या का अहंकार ही क्यों न हो, जितेंद्रियता का अहंकार, जानकारी का अहंकार, किसी भी तरह का अहंकार है, तो हम अहंकार की नौका में बैठे हो, ये नौका जरूर डुबोती है। यदि आप भगवद आश्रित हैं तो कह रहे तुम्हें सहसा ये प्राप्त हो गया है, तुमने कोई प्रयास नहीं किया है। मनुष्य शरीर किसी प्रयास से नहीं मिला, केवल भगवत कृपा से मिला। सेवक जी महाराज कहते 84 लाख के चक्र को बीच में रोक दिया। संस्कृति चक्र को बरियाई माने जबरदस्ती रोक के आपको बीच से निकाल करके मनुष्य देह दे दिया कि अपना कल्याण कर ले। पर हमें ये बात समझ में नहीं आती कि हमारा शरीर दुखों से मुक्त होने के लिए मिला है, और हम सुख प्राप्ति हेतु वही आचरण करते हैं जिससे और दुख मिल जाए और दुख में बंध जाए। प्रभु से विमुख होकर कोई भी आप आचरण करें, वो आपको बांध देगा, दुखों में बांध देगा।
चाहे भले शुभ आचरण क्यों न हो, क्योंकि शुभ आचरण से आपको उत्तम लोक मिलेंगे। उन लोगों की आपके पुण्य बल से भोगों की वृत्तियां जो जो रही वो भोग आएंगे, और जब उन भोगों को भोग कर आसक्त होगे, आपका पुण्य क्षीण होगा, तो जबरदस्ती धक्का मार के हटा दिए जाओगे। उस समय जो दुख होता है, तो परिणाम क्या मिला शुभ का? दुख ही तो मिला, फिर मृत्यु लोक में आ गए, बात बनी नहीं। सूक्ष्म विचार उपासक विवेक के द्वारा देखे। भगवत विमुख कोई बड़े से बड़ा शुभ कर्म भी आपको सुख नहीं दे सकता। देवराज इंद्र की पदवी में विराजमान जो हुए महाराज नहुष, अपने पुण्य प्रताप से उन्हीं ने ऐसी गलती कर दी, भोग विलासिता की वृत्ति, जो उनको अजगर योनि में, पीछे आपने महाभारत चरित्र में सुना था, पांडवों के चरित्र में। इसलिए एक ही केवल बात है, भगवद आश्रित, भगवत धाम आश्रित, भगवत नाम आश्रित, भगवत चरण आश्रित जो प्रेमी जन है, इनके समागम से हमारी बुद्धि प्रभु के चरणों में लग जाए। अन्यथा यो दुर्बुद्धिस, ये दुर्बुद्धि नारकम याति धावन, तुम्हें नरक की तरफ घसीटती हुई ले जा रही है। ध्यान दीजिए, अब आपकी दुर्गति का समय नष्ट हो गया है। अब आपके आवागमन चक्र का अंतिम जन्म है, क्योंकि भगवान ने संत समागम दिया, धाम आश्रय दिया, नाम जपने की प्रेरणा दी। अब चूकना मत। यदि अब दुर्बुद्धि करोगे तो पता नहीं किस युग में, किस कल्प में यह अवसर मिलेगा जो अभी अपने को मिल रहा है। सावधान होकर प्रिया प्रीतम के नाम को निरंतर जपे, और जितना बन सके परम पावन धाम में अपना समय व्यतीत करे, चिंतन में या शरीर सहित चिंतन में, दोनों बातें हैं। आश्रय लेकर बाहर रहते हुए चिंतन में, या धाम वास करते हुए चिंतन में। धाम वास कर रहे चिंतन प्रपंच और संसार का अभी ठीक बात बनी नहीं। हमारा तन और मन दोनों से धाम वास होना चाहिए। तन से नहीं हो रहा, कोई चिंता की बात नहीं, पर मन से तो आप कर ही सकते हैं, और मन जहां होता है वहीं उपस्थिति मानी जाती है। भगवान में असीम विश्वास रखने वाले वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए घंटी का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।